अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी बेटे, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम के बाद आने वाला फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है बेटा। जिस तरह एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स बताता है, यानी एक नक्शा सा बना देता है आपके सामने स्टेप्स के ज़रिए से, उसी तरह फ़्लो चार्ट भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो एल्गोरिदम के स्टेप्स को पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स के ज़रिए से एक्सप्लेन करता है और उसका फ़्लो दिखाता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, ये एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें स्टार्ट करें, फिर सम, n+1 फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं, डिसीजन मेकिंग है और एंड। तो ये एक फ़्लो चार्ट है। बेसिकली फ़्लो चार्ट क्या होता है, वो किसी भी एक एल्गोरिदम को जब आप तस्वीरी शक्ल में बयान करते हैं। तो आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह में आपने कई ऐसी बातें या कोई ऐसे सवालात पढ़े हैं जिसमें साथ के में एक डायग्राम भी बनी होती है। तो आपको पता है कि डायग्राम जो होती है बेसिकली एक क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है और आसान भी कर देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक थ्योरम बनाते हो तो थ्योरम के साथ डायग्राम होती है ना, तो वो डायग्राम जो है वो बेसिकली थ्योरम को समझने में मदद करती है। बिल्कुल फ़्लो चार्ट का भी यही काम होता है कि ये एल्गोरिदम के साथ बनता है जिससे सॉल्यूशन का फ़्लो प्रोग्राम लिखने वाले को बहुत अच्छा समझ में आ जाता है। तो पढ़ते हैं जी। वो कहता है फ़्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की पिक्टोरियल यानी तस्वीरी शक्ल में, ठीक है, ग्राफिकल शक्ल में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको फ़्लो चार्ट कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डाटा, द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म। बेसिकली फ़्लो चार्ट चूँकि सिंपल स्टेप्स लिखे होते हैं इंग्लिश में या उर्दू में कि पहले आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। लेकिन जो फ़्लो चार्ट है ना, बेसिकली ये तस्वीरी शक्ल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक विजुअली नज़र आने वाली चीज़ सामने रख देता है, जिसमें सब कुछ होता है कि डाटे का फ़्लो कैसे होगा और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे और उनका सीक्वेंस क्या होगा, तो सारा कुछ नज़र आ जाता है इसमें। फिर कहता था फ़्लो चार्ट इज़ सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं पहले। आपको पता है कि जब भी आपके जो घर भी बने हुए हैं ना आप लोगों के, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उसका एक नक्शा बनता है पहले, फिर वो नक्शा जो है वो LDA से मंजूर होता है, फिर उस नक्शे के मुताबिक आप अपना घर बनाते हो। तो नक्शा बहुत ज़रूरी होता है। तो फ़्लो चार्ट बिल्कुल एक नक्शे की तरह वर्क करता है। वो कहता है एज़ वी नो अ डिज़ाइनर ड्रॉज अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग को बनाने से पहले वो कहता है कि एक डिज़ाइनर पहले नक्शा तैयार करता है, फिर उस नक्शे के मुताबिक बिल्डिंग बनती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। सिमिलरली अ प्रोग्रामर प्रेफर्स टू ड्रॉ अ फ़्लो चार्ट प्रेयर टू द राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। बिल्कुल वो कहता है इसी तरीके से एक प्रोग्रामर जो है उसकी भी ये कोशिश होती है कि प्रोग्राम को लिखने से पहले किसी भी प्रोग्राम को अगर लिखना है तो उससे पहले क्या कर लिया जाए कि उसका एक नक्शा तैयार कर लिया जाए। As in the case of drawing of a layout plan, the flow chart is drawn according to defined rules. तो एक फ़्लो चार्ट बनाया जाता है। वो कहता है इसके लिए एक रूल्स को फॉलो करते हुए वो इंशाल्लाह ताला आगे आएंगे, ठीक है। उसके साथ बेटा आपने ना एक ये चीज़ आपने लिख के प्रैक्टिस भी करनी है लाजमी। ये सिंबल्स हैं फ़्लो चार्ट के, ठीक है। इसमें ये ओवल शेप आ जाता है सबसे पहले। ये फ़्लो चार्ट का स्टार्ट और एंड इस शेप से करना है। रेक्टेंगुलर है, ये प्रोसेसिंग को शो करेगा। ये पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट को शो करेगा। ये डायमंड साइन, ये डिसीजन मेकिंग को शो करेगा। कनेक्टर होते हैं, ठीक है। और ऑफ पेज ऑन पेज, ये अगर आपका जो क्या कहते हैं उसको, एक फ़्लो चार्ट इतना लंबा था कि वो एक पेज से दूसरे पेज में चला गया, तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हुए फिर आपने इसको लिंक करना होता है। ये एरो लाइंस होती हैं जो बेसिकली फ़्लो को ज़ाहिर करती हैं कि फ़्लो चार्ट जो है
वो ऊपर से नीचे चल रहा है या लेफ़्ट से राइट चल रहा है, किस तरफ को चल रहा है। ठीक है। फिर प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है, ये फंक्शन वगैरह के लिए होता है, ये हम यहाँ पे मैट्रिक में तो यूज़ नहीं होगा। और फिर एंड पे एक रिमार्क सिंबल होता है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप मैथमेटिक्स का कुछ सवाल करते हैं तो उसमें भी रिमार्क्स देते हैं ना, जैसे आप कहते हैं डिवाइडिंग 10 बाय दिस अमाउंट, या फिर आप कहते हैं दिस अमाउंट इज़ इक्वल टू एक्स, तो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं आप, तो वो रिमार्क्स होते हैं। तो ये बस शेप्स हैं और इनके पर्पस उसके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका सारा टॉपिक है, ज़रा लंबा काम है, लेकिन ये इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे तो आपसे रेडी भी हो जाएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।